लगन कुंडली में शनि और केतु के कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। मान लेते हैं आपके कोई भी लगन के चार्ट में पंचम भाव में शनि और केतु साथ स्थित हैं, तो यहाँ दोनों के प्रभाव किस तरीके से रहेंगे। देखिए, शनि और केतु का जो कंजक्शन है एक बहुत ही खास कंजक्शन है और ये बहुत ही कम लोगों के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी ये कंजक्शन आपको पंचम भाव में देखने को मिले तो यहाँ शनि आपको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और शनि कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि आप कितना ज़्यादा खुद पर वर्क कर सकते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, और जब भी आप कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपका जजमेंट और आपका फाइनल डिसीजन क्या है किसी भी काम को करने को लेकर, वो आपका ये भाव बताएगा। अब शनि जैसा ग्रह अगर पंचम भाव में है तो आप अपने जो भी आप सोचेंगे, निर्णय लेंगे, उनके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, सीरियस रहेंगे। लेकिन साथ में केतु है। अब यहाँ देखना होगा कि शनि क्या वक्री तो नहीं है, क्या शनि यहाँ अस्त तो नहीं है। अगर मान लो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट वक्री या अस्त नहीं है, तो शनि यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएंगे। फिर आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस और सतर्क रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी का शनि यहाँ वक्री होकर बैठा है केतु के साथ, तब उस केस में केतु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा शनि पर। तो हो सकता है आप इस हाउस से फिर बहुत जल्दी डिटैच हो सकते हैं। शनि केतु का जो कंजक्शन है वो वैराग्य देता है वास्तव में, बट पंचम भाव में जब ये कंजक्शन बने तो आप स्वयं पर वर्क नहीं कर पाते। मेनली जो आपका नेचुरल टैलेंट है, आपकी जो रुचियां हैं, हॉबीज हैं, आपका जो भी इंटरटेनमेंट वगैरह को लेके आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, खुद को आप कैसे खुश देख सकते हैं, खुद को कैसे इंटरटेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक जो खुशी है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति में शनि बदल देते हैं। क्योंकि शनि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, इसलिए यहाँ पे शनि होगा तो आप अपनी संतान को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। ऐसा शनि फिर आपको बिजनेस रिलेटेड मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है कभी कभी, क्योंकि एक समय बाद आपका यहाँ केतु एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका केतु एक्टिवेट होगा वैसे ही आप यहाँ या तो केतु से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे, तंत्र मंत्र के बारे में, अकल्ट के बारे में ज़्यादा विचार करने लगेंगे। डिपेंड ये करता है कि ये कंजक्शन आपका यहाँ कौन से साइन में बन रहा है। अगर ऐसा कंजक्शन आपके बुध के घरों में बनेगा या शुक्र के घरों में बनेगा तो आप थोड़े चुलबुले स्वभाव के या थोड़े से बोल सकते हैं कि बच्चों के जैसे स्वभाव के रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप में ये परिवर्तन जो है आता जाएगा और आप काफ़ी सीरियस होते जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि शनि यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है, और अगर आपके पंचमेश यहाँ पे बुध या शुक्र जैसे ग्रह हैं तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठे हैं, किस कंडीशन में वो आपके चार्ट में स्थित हैं। शनि और केतु आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। अगर मान लो शनि यहाँ पे वक्री होके केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आप यहाँ पर अगर केतु से रिलेटेड चीज़ों पर काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फिर आप अकल्ट की तरफ जा सकते हैं, आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं। ऐसा शनि केतु का कंजक्शन आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस देगा। ऐसा कंजक्शन है तो आप लॉटरी, सट्टा या जो भी मोह माया है उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक समय तक शनि जरूर इन चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा जहां पर आप खुद के लिए वर्क कर सकें। अगर लेकिन शनि वक्री हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अगर शनि वक्री होकर नहीं बैठे हैं तब आप जरूर थोड़ा खुद पर ध्यान देंगे, खुद की क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे, खुद को थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, और साथ में आपको उन भावों पर भी विचार जरूर कर लेना चाहिए जिनके स्वामियों का यहाँ आपके पंचम भाव से संबंध है और शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इस बात की भी संभावना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी कि शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आप काफ़ी डिटेच होने लगेंगे एक समय बाद, और उन भावों से रिलेटेड आप कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी विचार करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा और आप हमेशा अपने निर्णयों पर रुके हुए नहीं रह सकेंगे, डटे हुए नहीं रह सकेंगे। अगर यहाँ पे मान लो अगर ये कंजक्शन फायरी साइन में बन रहा है तो फायरी साइन में होने से आपको अपने आप पर वर्क करने का शुरुआत में ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जो आपका यहाँ डिस्पोजिटर है, आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, वो कैसी स्थिति में है और क्या उसका आपके फिफ्थ हाउस से कोई भी संबंध है, अगर ऐसा है तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रह को देखना होगा। यहाँ पे शनि केतु का कंजक्शन है तो आपके चार्ट में आपकी मैरिज, आपका लव और रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी संतान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ प्रभावित होता है। पंचम भाव है वो आपके लिए कुछ हद तक गेन भी लाता है जो आपको लॉटरी, सट्टा या इवन स्टॉक मार्केट से हो सकते हैं। लेकिन केतु यहाँ आपको पूर्ण रूप से कंफ्यूज करके रखेगा क्योंकि केतु पूर्ण रूप से डिटैचमेंट देता है।
अगर यहाँ शनि का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और शनि यहाँ पर मान लो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बैठे हैं, तब यहाँ केतु का प्रभाव ऑलमोस्ट ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो आपको देखना होगा कि यहाँ शनि ज़्यादा प्रभावी हैं कि केतु ज़्यादा प्रभावी हैं। अगर मान लो आपके शनि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं, अगर वो अपने साइन में बैठे हैं, उच्च की स्थिति में बैठे हैं, तो शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा, लेकिन वो वक्री नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर वक्री हो जाते हैं तो राहु का भी प्रभाव शनि पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ रहा है और केतु का भी, बट क्योंकि यहाँ शनि केतु के साथ बैठे हैं इसलिए केतु का प्रभाव ही शनि पर सबसे ज़्यादा काम करेगा। फिर आपको देखना होगा कि यहाँ इस कंजक्शन के साथ अन्य कौन सा ग्रह जुड़ा है आपका, या अन्य कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ स्थित है तो उस पर भी केतु का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अब शनि पर अगर इस प्रकार से हम देखें तो शनि के लिए आप जो जो चीज़ें लाइफ में फॉलो करेंगे, जैसे आप लाइफ में अपने निर्णयों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को सीरियस बना के रखेंगे, ये कुछ समय तक ही आपकी लाइफ में आप पॉसिबल कर पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी लाइफ में केतु का प्रभाव बढ़ेगा, या तो आप केतु का जो थिंग है, केतु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करने लगेंगे, केतु के पाथ को चुनेंगे, या फिर आप अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे। तो हो सकता है आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, संतान के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। एक समय बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेंगे अपने पार्टनर से और अपनी लव लाइफ से। तो ऐसे में जहाँ तक अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके, अपने कुछ निर्णयों वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत सी करते रहते हैं कि संतान आपकी बातों को नहीं मानती, आपके निर्णय हैं वो ऑलमोस्ट गलत होते हैं और आप एकदम से फ्रस्ट्रेट रहेंगे। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन से भावों के जो स्वामी हैं वो इस कंजक्शन के साथ जुड़े आपके चार्ट में, क्योंकि केतु यहाँ है तो केतु शनि से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, और कोई भी प्लेनेट जो यहाँ आपके पंचम भाव में स्थित होगा उसकी एनर्जी को भी केतु काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में जो जो प्लेनेट यहाँ स्थित हैं, शनि केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह है तो वास्तव में उन भावों के लिए अब आपको ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है, और आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी हैं उनके लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पंचमेश देखिए, पंचमेश अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हुआ तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। अब आपके चार्ट में अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि सबसे पहले आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा शनि फिर आपको पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखेगा, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल के रखेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ जो आपका ओवरऑल जो व्यवहार है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है इस कंजक्शन से। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहे। शुरुआत में भले आप अटैच रहें, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डिटैचमेंट वाली प्रवृत्ति आएगी तो आप अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, या एकदम से अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेट जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो यहाँ आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। शनि का प्रभाव फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस में आपके राहु स्थित होंगे। राहु आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देते हैं, तो राहु की अब प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि वास्तव में राहु कितने अच्छे प्लेस्ड हैं। लेकिन जब आप शनि केतु पर विचार करेंगे तो राहु का जो प्रभाव है वो भी यहाँ शनि पर रहेगा, लेकिन वास्तव में राहु का प्रभाव केतु पर उतना अधिक नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ शनिवत ही राहु चलते हैं, और जब शनि आपके इस तरीके से स्थित हैं अगर केतु के साथ, और अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो फिर आप राहु से भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। बाकी डिपेंड करते हैं आपको शनि की दशा है या केतु की दशा है। अगर आपको शनि की दशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे, बट अगर केतु की दशा हुई तब ये रिजल्ट्स आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो आपका जो शनि है वो आपके जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेके आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। फिर शनि यहाँ से आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अपनी फैमिली, अपने जो खान पान है, रहन सहन है, उसको लेके आप संतुष्ट नहीं हो पाते। शुरुआत में आप अपनी फैमिली के लिए और अपने जो भी रिक्वायरमेंट है कार्यों के लिए उनके लिए काफ़ी खर्चा करते हैं, शुरुआत में काफ़ी सेविंग भी करते हैं, लेकिन आप एक समय बाद अपने वेल्थ से डिटेच होने लगते हैं। जो भी आपके सेकेंड हाउस रिलेटेड मामले हैं उनमें आप पर डिसीजन नहीं ले पाते। फैमिली के सदस्यों के साथ अक्सर अनबन रहती है। अगर कोई फायरी प्लैनेट आपका बैठा है अगर सेकंड हाउस में, तो आपकी वाणी और आपका व्यवहार और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो आपका लगभग जो 40 का एज होगा या 45 के एज होगा, उसके बाद आपका केतु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मान लो केतु के साथ यहाँ शनि जो बैठे हैं अगर वो वक्री हैं तो केतु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव शनि पर पड़ेगा, या फिर मान लो अगर शनि वक्री नहीं है तो केतु का धीरे धीरे जो प्रभाव है यहाँ शनि पर बढ़ेगा और आप अपने आप से डिटेच होने का यहाँ पे ट्राई करेंगे।
और बहुत ज़्यादा रिश्तों को लेके दिक्कत में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और आपका कोई भी बात नहीं मानेगा, आपका पार्टनर, इवन आपकी संतान। और फिर आपके लिए जो केतु का पाथ है उसको फॉलो करना ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ऐसे में आपका कोई भी पहले रिलेशन रहा हो, किसी से फ्रेंडशिप रही हो, आपका किसी से कोई लव अफेयर वगैरह रहा हो, या तो रहा ही नहीं या अगर रहेगा तो वो चलेगा ही नहीं ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखेंगे शुरुआत में और बहुत जल्दी आप उससे कहीं ना कहीं डिटेच हो जाएंगे, आपका मन भर जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने आएंगे शनि केतु के आपके पंचम भाव में होते हुए। अब इसमें आपकी दशा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो आपको शनि या केतु की दशा भी आ जाती है तो आपके लिए ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे।